नमस्कार, मैं ज्योति सिन्हा हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 10 क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग क्रिया के भेद को जानेंगे। बच्चों, क्रिया के भेद को जानने से पहले एक बार कर्ता और कर्म को पुनः दोहरा लें। कर्ता, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। एक उदाहरण है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। इस वाक्य में काम करने वाला कौन है? बच्चा, तो बच्चा है कर्ता। कर्म, बच्चों, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कहते हैं। एक उदाहरण को देखते हैं। राम पत्र लिख रहा है। इस वाक्य में राम कर्ता है, लिखना क्रिया है और पत्र कर्म है। बच्चों, कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसे या क्या लगाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे क्या लिख रहा है, तो उत्तर आता है पत्र लिख रहा है, तो पत्र कर्म है। क्रिया के भेद, बच्चों, क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। हम लोग पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, अकर्मक में अ का अर्थ होता है बिना या रहित, यानी जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है। इसके उदाहरण लेते हैं। बंदर कूद रहा है, पक्षी उड़ता है, शीला कूदती है, बच्चा रोता है, गीता दौड़ती है, नदी बहती है, मोर नाचता है। बच्चों, इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं आना, जाना, चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गुस्सा होना, रूठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी क्रिया के साथ कर्म लगने पर ही बात पूरी होती है। स का अर्थ है साथ और सकर्मक क्रिया में कर्म आवश्यक होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। अजय फुटबॉल खेलता है, शीला कविता पढ़ रही है, श्रुति सितार बजा रही है, मैं खाना खाता हूँ। इन वाक्यों में पहला वाक्य को लेते हैं। अजय करता है, फुटबॉल कर्म है और खेलता है क्रिया है। इस तरह आप अन्य उदाहरण को भी देख सकते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, इन सभी वाक्यों में कर्म स्पष्ट है, अतः ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।